हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के पाबंद नहीं रहे, उन्होंने कुरान और हदीस से बात नहीं की, उन्होंने उससे बाहर बातें की हैं। इसलिए जो है वो 30 झूठे, और ये जमाना जब बदहाली के जमाने के दौरान ये आएंगे, फिर जब इतनी बदहाली होगी तो 30 झूठे के बाद जाहिर बात है कि उसके इलाज के लिए जो आएगा वो सच्चा होगा, वो 30 के बाद आएगा। और इसलिए साथ साथ 30 झूठों के लिए ये बता दिया कि उनकी निशानी ये भी है कि वो मेरी मोहर उनमें नहीं होगी, यानी मेरे मुताबिक वो बात नहीं करेंगे, या मेरी अच्छा, इसका कुरान रेफरेंस भी दे के देना मुताबिक बात कि नहीं करेंगे। 30 झूठे आएंगे, उसके बाद 31वां जो है वो सच्चा आएगा। इसका रेफरेंस तो जो है हजरत ईसा इब्ने मरियम, इसी का तो इलाज है। मैं वो आपको फोर्स नहीं जो होगी? आने की पेशन गोई थी कोई नस्ल कोई ईसा, हवाला और कोई मेहदी हवाला देना। मेहदी जो है मेहदी माऊद, हाँ जी, ये हवाला 155 सी खोल लें उसके लिए। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं, ये बात आप बड़े अच्छे तरीके से समझ जाएं कि जो आयत खातमुन नबिय्यीन वाली है, उसका जो तर्जमा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है ना, हमें उससे आगे पीछे नहीं जाना चाहिए। उसको मोहर नहीं बिल्कुल कहना चाहिए। बिल्कुल। उसका तर्जमा उन्होंने मोहर नहीं किया, नबियों को बंद करने वाला, और यही तर्जमा मिर्जा नहीं साहब ने नहीं, ये आप गलत तरीका कर रहे हैं ना। आप हदीस को समझें कुरान की आयत से, आप जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज को समझें कुरान की आयत से। आप अच्छा, अगर कुरान, इसका तर्जमा अगर मिर्जा साहब ने भी यही किया हो, फिर वो नबियों को सिर्फ और बंद करने सिर्फ वाला। वो ला नबी बादी कि ऐसा नबी नहीं होगा, यानी नई शरीयत वाला नबी नहीं होगा। नहीं उस नहीं, लिहाज से अगर देखिए, अगर मिर्जा शरीयत के साहब ने, लिहाज से हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है, उसकी वजह भी बनती है। मैं आप वजह बताता दोनों में से हूँ। किसकी बात मानेंगे? एक है हमारे पास हुज्जत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात, और एक आपके पास हुज्जत है आपके मिर्जा साहब। दोनों ने खातमुन नबिय्यीन का जो तर्जमा किया है वो नबियों को बंद करने वाला किया है, दोनों ने किया है। और इस हाँ बात जी, का वो पक्का नबियों को पुरावा बंद करने वाला शरीयत के लिहाज से है। और एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात, आप इस बात को समझें, अच्छा, नबियों खातमुल को बंद नबीयीन करने का वाला शरीयत के लिहाज से, ठीक हो गया। जो जो क्योंकि शरीयत तो आखिरी और सबसे आला शरीयत जब आ गई, देखें खातमुल नबीयीन में ये बात मख्फी है कि जब असल में जो लुगत में और जो अरब दानों में जो ये चीज़ यूज़ होती थी ना, खातमुल नबीयीन, खातमुल शोरा, खातमुल औलिया, वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट, कि ये बेहतरीन खातमुल शोरा बेहतरीन शायर है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में खातमुल औलिया के बेहतरीन वली है, सबसे आला आला वली है, और ठीक है, ओलियों में सबसे आला है। अब ये सोचें कि जब ये मतलब आप लेंगे कि खातमुन नबीयीन के सबसे आला नबी आ गया, जब वो नबी आ गया, जब उसकी उसकी शरीयत को आप कैंसिल कर देंगे, तो जो सबसे आला शरीयत है वो कैंसिल हो गई, तो वो बात तो नहीं बनती। तो वो शरीयत तो फिर ता क़यामत कायम रहेगी ना, जब सबसे आला आ गई। तो फिर अगर उसके हम बाद अल्लाह कोई ऐसी अगर शरीयत तो नहीं लाएगा ना जो उस आला से अदना होगी, फिर वही वही कायम रहेगी। तो वो शरीयत कायम रहेगी, ये तो लेकिन सीकर उसके अंदर साहब जो बात को इनाम कन्वर्ट है ना वो तो करें, जारी रहेंगे ना, इनाम तो पहले से बात को बढ़ के है। कन्वर्ट ना करें। हाँ जी। एक बात में 6 बातें अच्छी नहीं होती। देखे एक आपको, बात में आप 6 बातें आप अच्छी नहीं होती। अच्छा, एक बात आप को एक लेकर मिनट, चले, एक उसको मिनट, किस सिरे आप पैर एक तक मिनट पहुंचाएं। रुकिएगा। एक बात और मैंने मेरी मलिक बात साहब सुनिए ना, आपको मैंने जो समझानी बात थी। की है ना, एक मिनट नहीं उसको साहब, जरा आप टच रुकिएगा। करके मुझे जवाब देना है। हाँ, एक मिनट आप रुकिएगा। एक बात और मलिक साहब, वो आप आयत खोलें, खातमुन नबीयीन वाली जो आयत है ना, सूरह अहज़ाब हाँ की हाँ, आयत है 40। अच्छा, एक मिनट खोल लेते हैं। ठहरे, वो देखने में। सर भाई ਇੱਥੇ ना मोहर का जिक्र किया। मोहर जी, मोहर ਦੇ ਨਾਲ आएगा एक कुरान की आयत है कि उस दिन इनके मुंह पे मोहर लगा दी जाएगी, यानी कि इनके मुंह पक्के और इनके अजाब बात करेंगे, जैसे हाथ पैर कान नाक, यानी कि ये अजाब बात करेंगे। तो इस लिहाज से हाँ फिर जी, ये नहीं, इसका वो भी मतलब तो ये आयत इनसे है भी ना कि मुनकर है। दिलों दिलों पर मोहर लगा दी। देखें, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि उसमें एक वर्ड आया, उसमें है पर, दिलों पर मोहर, यहाँ पे नबियों की मोहर, ठीक है। दूसरी बात यह है कि दिलों पर अगर मोहर लगा दी, यानी कि जो उसका मतलब फर्क बनता है, जब पर आ जाए दिलों पर मोहर लगाने का फर्क, मतलब फर्क बनेगा, बजाय नबियों की मोहर है, पर नहीं है, नबियों पर मोहर नहीं है। और दूसरी बात यह है कि अगर दिलों पर मोहर के बाद क्या दिल बंद हो गए, क्या दिल में आप खून नहीं चलता पारापुर फिर? पे जा रहे हैं, आप मोहर पे एक दफा कॉन्सेंट्रेट करें, यानी कि मोहर एक बंद कर दिया, एक खत्म कर दी उस चीज को, यानी कि इसके बाद उनका, नहीं तो दिल खत्म जैसे हो कि गए एक फिर? बात की है कि दिल मुंह पर खत्म हो मोहर गई, लगा, क्या मुंह पे क्या दिल मोहर लगा बनना दी, बंद हो गए? मोहर लगा दी, और उसके या बाद दिल उनके दिल हाथ दिल पैर धड़कना बंद हो गए?
क्या बात है? देखें, अगर आप बंद का मतलब ले रहे हैं कि दिलों पर मोहर का मतलब है कि दिल पर बंद बांध दिया, तो क्या मतलब दिल धड़कना बंद हो गए या दिल में जो है वो बनने बंद हो गए? किसी तरह से बंद का मतलब तो नहीं ये और सीकर साहब, ये सील वाली मोहर होती है जब दिल पर लग जाती है। खातमल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम गिशावा। जब ये दिलों पर लग जाती है, दिलों में हदायत दाखिल नहीं हो सकती। जब कानों पर लग जाती है, कानों में हदायत दाखिल नहीं हो सकती। जब आंखों पर लग जाती है तो आंखें देख नहीं सकती, आंखें बंद हो जाती है, हदायत को देख नहीं सकती। नहीं, लेकिन ये है इसका मतलब। वो एक जाहिर मिनट, बात है ना, आप एक तबलीग मिनट करेंगे ना। एक मिनट है जनाब, इतनी लंबी आपने बात की है। अब मोहर के अलावा आपने कोई बात नहीं करनी। मोहर होती है दो तरह की, एक होती है सील, एक होती है स्टैंप। सील का मानी होता है वो मोहर जो बंद कर देती है, सील कर देती। सील बमोहर करना, दुकानें सील बमोहर, दफ्तर सील बमोहर हो जाते हैं, उसको कहते हैं कि ये मोहर याफ्ता है, यानी सील बमोहर कर दिए गए हैं। एक है दूसरी, इसका मानी स्टैंप। मोहर को उर्दू में मोहर कहते हैं, अंग्रेजी में इसके दो तर्जमे हैं, सील या स्टैंप। स्टैंप वाली मोहर जो आप कह रहे हैं ना कि स्टैंप लगती है तो आगे नबी बनते हैं, ये मानी गलत है। स्टैंप मानी नहीं है, सील मानी है। ये मैं आपके घर से साबित करता हूँ। अभी जरा ठहरना इधर ही सर। वो मैंने आप एक मिनट मोहर के अलावा कोई बात नहीं आपने करनी। सीकर साहब मेरी बात सुनो, वो एक्सेप्ट नहीं करने आपसे, आप ना करना एक्सेप्ट। आप बदल देना, मेरी बात सुन लेना, आप बदल देना, लेकिन देख लें पहले। नहीं, मैंने वो आप ना कबूल करना, पहले मेरे साथ ये कर लेता है कि ये सील है कि स्टैंप है। मैं तो आपको कह रहा हूँ कि कुरान की आयत खातम का मानी, कुरान में जो लफ्ज खातम इस्तेमाल हुआ है, इसका मानी स्टैंप है कि सील है, बस ये बता दें। मुझे सिर्फ एक आखिरी बात करने दें, क्योंकि मैंने उस गुफ्तगू में शामिल नहीं होना, क्योंकि आपने इस गुफ्तगू में ये बताना है कि खातम का मानी स्टैंप है या कहना है कि सील है। दो ही मोहरें होती, तीसरी तो मोहर कोई नहीं होती। कुरान की आयत में बता देना, नबियों पर कुरान की ही आयत में पूछ रहा हूँ। नहीं, नबियों पर एक मिनट ठहर जाए ना। नबियों पर मोहर, नबियों पर सील, ठीक है? सॉरी एक मिनट, सॉरी, दिलों पर सील, दिलों पर मोहर, दिलों पर सील, हाँ दिलों पर सील, ठीक है? मैं कह रहा हूँ ये मोहर जो है खातम। एक मिनट ठहर जाए ना। अब उस दिल में क्या खून नहीं जाता? क्या वो दिल धड़कना बंद हो जाता है? वो दिल बंद हो गया? बताता हूँ मैं बताता हूँ क्या जाता है, क्या नहीं जाता। ना करें, मेरी बात सुनो। वो बताते हैं ना, बताते हैं क्या। आप सील है कि स्टैंप है? नहीं, अगर आप सील कर रहे हैं तो आपसे पूछ रहा हूँ मैं, आपके नजदीक क्या है? आपके नजदीक मेरी बात तो सुन लें। दिलों पर जब सील लग गई तो उसके अंदर तो कुछ भी नहीं जाना चाहिए। मेरी बात सुन लें। मतलब एक मिनट मैं आपका ले रहा हूँ मतलब कि दिलों पर सील लग गई। जब सील लग गई, जब सील हो गया दिल, तो उसके अंदर तो कुछ भी नहीं जाना चाहिए, उसके अंदर तो खून भी नहीं जाना चाहिए। हाँ, इसका मतलब सील सही नहीं है, सील सही नहीं है, आपका तर्जुमा सही नहीं है। मैंने वापस ले लिया। आप सील ले ही नहीं सकते। ठीक है, वापस ले लिया, मैंने वापस ले लिया, मैं हार मान गया। अब क्या मानी है? अब इस खातम का क्या मानी? कौन सी मोहर है? मैं बताता हूँ। आप खोले सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 40। नहीं, सूरह अहज़ाब बाद में खोलेंगे। सील नहीं, वो तो समझ आएगा ना। ओ भाई, समझाने की जरूरत नहीं, आप अपना मानी बयान करें। सूरह अहज़ाब की आयत 40 खोलेंगे। ओ भाई, आप मोहर का मानी बयान करें। अंग्रेजी में क्या है? सील है कि स्टैंप है? मैं तो आपको कह रहा हूँ कि ये नहीं बताएंगे। जो लफ्जी तर्जमा है वो मोहर है। मोहर है? कौन सी मोहर है? मोहर दो तरह की होती है। जो तस्दीक करने वाली मोहर, तस्दीक, उसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? उसको अंग्रेजी में बाज़ औक़ात स्टैम्प भी बोलते हैं, बाज़ औक़ात सील भी बोलते हैं। उसकी वजह यह है, सील उस वक्त बोलते हैं जब किसी लेटर पे आप कई दफा उसको क्लोज भी नहीं करते। पुराने जमाने में एक लेटर पे अच्छा, इसका मतलब है कि ये वो मोहर है जो स्टैंप भी है, सील भी है। अब सुन लें, लेटर के नीचे वो सील लगा के उस पे अपने जो है ना अपना जो है वो क्या कहते हैं कुछ नाम लिख देते थे, तो वो सील भी है, वो स्टैंप के तौर पे भी यूज होती है। सील भी है, स्टैंप भी है, सील भी है, स्टैंप भी है, नो बाल भी है, वाइट बाल भी है। वो बेसिकली सेम चीज ही है, जैसे लेटर पे हम सील लगाते अच्छा, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। किसकी सील है? ठीक हो गया। ये जो बंदे यहाँ बैठे हैं ना, इनको पागल खाने दे आओ कि सील और स्टैंप एक जैसा ही होता है, एक जैसा होता है सील और स्टैंप। वो जो आपकी पुलिस वाले आपके सील लगाते हैं ना, वो बड़ा
आप पुराने जमाने की अगर कोई देखे ना, कोई मूवीज वगैरह, जब वो किंग जो है ना एक लेटर पे लिख के ना नीचे ना वो एक सील लगाता था जिसपे उसकी निशानी भी होती थी, उसको सील कहा जाता था। तो इंग्लिश में सील उस मानों में यूज होता है, ये उर्दू वाला सील नहीं है। खातम का मानी सील है कि स्टैंप है? वो उर्दू वाला ये सील मैं आप समझ रहे हैं, इनके वो घर से दिखाता हूँ आमिर भाई, एक मिनट। खैर, जो इनको पहले नहीं, पूछते नहीं, लो ना, मैं- ए पोए दस दे ही नहीं पिया, पहले मैं इनसे बता पूछ रहा ले, हूँ, फिर इनके घर से उर्दू सबूत। वाला मेरे सील पास भी नहीं सबूत है, उर्दू वाला लेकिन सील जो नहीं है। चोर होता है वो कभी चोरी नहीं मानता। जो बंदा दयानतदार नहीं होता वो कभी सीधी बात नहीं और करता। सर, सिंपल सील मानी है कि स्टैंप मानी है मोहर का? खातम जो- का मानी क्या है? इंग्लिश वाला सील है, लेकिन उसका मतलब उर्दू वाला सील नहीं होता। इंग्लिश वाला सील और है, उर्दू वाला सील और है। हाँ जी, हाँ जी। इंग्लिश वाला सील और वो है। जो सील अच्छा, जो सील आप समझ रहे उर्दू हैं में कि अच्छा सील एक तो दुकान मेरी को बात बंद सुने, करके- और मेरी गाल सुनो, और उर्दू का तो लफ्ज सील नहीं है। अच्छा, आप उर्दू वाला सील कितों आ गया? सील उर्दू का लफ्ज ही नहीं है। बदअखलाकी पे आ रहे हैं, ओए ओए पे नहीं, आ बात रहे हैं। अखलाकी नहीं, तो नहीं, आप- सॉरी, अगर आपको आप अगर अपनी आपको बदअखलाकी जारी रखें, सॉरी मैं कर इधर लेते, नहीं सॉरी रुकूंगा। कर लेते, सॉरी कर लेते, सॉरी कर लेते, आपसे माजरत आप चाहते हैं अगर आपको सिंपल- बुरा लगे। आप सिंपल आप सीधा ये बताएं कि हिसाब- उर्दू की डिक्शनरी में सील लफ्ज होता है? मैं जो हमारे उर्दू की जुबान में एक सील वर्ड जो यूज होता है, हाँ। ठीक है वो किधर इंग्लिश है? में दिया गया। वो किधर है? इंग्लिश किधर में- है? उर्दू की सुन लेना, बात- डिक्शनरी में, उर्दू बात की मुझे करने डिक्शनरी दीजिए में आप। सील लफ्ज ही कोई नहीं। मेरी बात नहीं, आप बात नहीं कर रहे, सुनने दे रहे। जो है ना, उर्दू में जो आम जुबान पे है इंग्लिश का वर्ड, लेकिन जिस तरह हमने यूज करना शुरू किया है वो इसी तरह है कि किसी दुकान को, वो जो पुलिस वालों ने छापा मारा, पे दुकान को बंद करके ताला लगाया, उस पे सील लगा दी कि ताला ना खुल सके। ये जो है, जो इंग्लिश में सील जो है वो उसी एग्जैक्ट मायनों में यूज नहीं होता। जो सील है वो इस मायने में भी यूज होता है कि इंग्लिश में द सील ऑन द लेटर, द सील ऑन द लेटर डजंट मीन के लेटर इज क्लोज। अगर आप कहेंगे द लेटर इज सील्ड, फिर आप कह सकते हैं कि उसको उन्होंने क्लोज कर दिया। लेकिन सील ऑन द लेटर का मतलब यह भी होता है कि उसने, मैंने जैसे आपको बताया कि जैसे एक लेटर आप मूवीज वगैरह में सील देखते ऑन हैं, द लेटर, वो सील ऑन द लेटर देख के ना, सील ऑन द लेटर कभी कभी पढ़ा है? सील ऑन द लेटर, लेटर की जो सील है वो भी, लेटर में जो सील है वो भी तस्दीक के लिए यूज होती है। सील भी वो तस्दीक दिखाए के ना, लिए कहाँ यूज होती है। कहाँ तो उन कहाँ मानों कहाँ में होता है सील ऑन द लेटर? कहाँ लिखा होता है? आज तक कोई फिक्रा सील ऑन द लेटर दिखा दो। वो जब बादशाह जब सील लगाते थे, हाँ, बादशाह को उसमें उनकी ओ भाई, सील ऑन द लेटर कहाँ लिखा हुआ है? या उनका वो उनकी नाम भी कुनिंदा होता था जिसको तस्दीक के तौर पे यूज किया जाता था। तो ये उस मानों में सील है। मैं जो पूछ रहा हूँ वो ये, सील का वर्ड भी अब बात आपकी खत्म हो गई है, वो तस्दीक का ही मानी दे रहा है। आपकी बात खत्म हो गई है, मुझे इजाजत है मैं बोल लूं? हाँ जी, मैं ये पूछ रहा हूँ कि सील ऑन द लेटर ये कहाँ लिखा हुआ है? दुनिया में ये फिक्रा निकाल के दिखा दें, सील ऑन द लेटर। अक्सर यार जब इवन ये कभी पुरानी मूवीज में पूछा जाता है कि जब लेटर आता है तो पूछता है कि इज देयर अ सील ऑन द लेटर, यानी कि वो कंफर्म करने के लिए कि ये लेटर फलां किंग से ही आया है। वो जो लाने वाला बंदा से पूछते हैं कि क्या उसकी सील उस पे है, यानी वो तस्दीक के लिए भी इस्तेमाल होता है। क्योंकि जो सील करते हैं ना, सील में उसमें कोई सिग्नेचर उसमें वो एडेड होता है सील के अंदर, जिससे तस्दीक होती है। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि सील तस्दीक के लिए इस्तेमाल होता है जी, सील भी होती है, यही तो मैं कह रहा हूँ। दिखाएं ना, इसका सबूत दें, अपनी इस बात का सबूत दें। नहीं, मैंने नहीं देना। आप जो बात मैं आपके सामने रख रहा हूँ वो देख लिया। थोड़ा बहुत इस पे थोड़ा डिक्शनरी पे चले जाएं, डिक्शनरी में देखें जाके, और थोड़ी बहुत इंग्लिश बुक्स को पढ़ें। सील ऑन द लेटर, आप इसका सबूत दें कि सील ऑन द लेटर भी कोई चीज होती है और वो तस्दीक के लिए होती है। मैं इसके अलावा इससे आगे वो बाकी आपकी मर्जी है, जो मैंने कहना था वो कह देता हूँ। अच्छा, आपके पास दूसरा मोबाइल है, गूगल पे लिखें सील, लिखें लफ्ज। नहीं, मैंने वो इस बात पे बात नहीं करनी, इस पे बात नहीं करनी। पकड़े गए मुझे ऑलरेडी पता है इन चीजों का। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको सारी जो है वो सारा समझाऊंगा बैठ के। मैं इतना तो टाइम वेस्ट करने नहीं आया।
मुझे वो अच्छा, मेरे सवाल का मेरी जवाब कब देंगे? एक इसका तो मिनट बात नहीं करना चाहते। एक मिनट नहीं भाई यार, ये सारे ना गल करो बकरी बकरी। या सील ऑन द लेटर और स्टैंप ऑन द लेटर, ये दोनों लिख के गूगल पे जरा सर्च करके इसकी दिखा दें, सबूत इसका दे दें कि तस्दीक के लिए कौन सी सील इस्तेमाल होती है। मैंने सर्च किया है, आपको दिखा देता हूँ। ये वर्ड है, ये वर्ड हाँ। है, मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं कैमरा स्विच कर रहा हूँ। आप दोनों फिक्रे लिखें, सील ऑन द लेटर और स्टैंप ऑन द लेटर, आपको पता चल जाएगा कि जो सील ऑन द लेटर है वो बंद करने के लिए होती है, स्टैंप ऑन द लेटर वो टिकट को बोलते हैं जो ऊपर अभी लगता है। अभी स्टैंप। एक मिनट आपका, वैसे मैं बहुत हैरान हूं कि आपको कोई इन चीजों का पता कुछ नहीं है। वैसे आप एक काम करें कैसर साहब, आप ना इनके लिए गूगल पे लिख दें सील ऑन द लेटर और इनको इमेजेस दिखा दें। बिल्कुल दिखा दें, बिल्कुल दिखा दें, कैमरा ऑन करके दिखा दें। लिखे सील ऑन द लेटर, गूगल पे लिखे सील ऑन द लेटर, जो इमेजेस आएंगे ना वो इनको दिखा दें। बिल्कुल दिखा दें, मेरे सामने खुली पड़ी है इमेजेस। जो सील करने के लिए, लेटर को सील करने के लिए वो जो सील लगती है ना उसको सील बोलते हैं, जो बंद करने के लिए उसको लगती है। और सर उसमें बकायदा निशानी बनी हुई है होती है, उसमें बकायदा जो सील जो बंद करने के लिए होती है ना, जो टेप आप बात कर रहे हैं, दैट्स नॉट वो वाली टेप नहीं है, उसके अंदर बकायदा एक निशानी लगी होती है जिससे पता चलता है कि सील में और स्टैंप में, सील में और स्टैंप में फर्क क्या है? सील और स्टैंप में जो ये जो इस माने में तस्दीक के लिहाज से सील जो है वो आप बड़ी स्क्रीन पे करें, बड़ी स्क्रीन पे करें। ये देखें, इसमें निशानी है कि नहीं है? इसमें वर्ड ये लिखा हुआ है सील, ये लिखा हुआ है सील। ठीक है, तो ये सील ऑन लेटर नहीं, सील और स्टैंप ना लिखें, सील ऑन द लेटर लिखें सिर्फ। मैं आपको बताता हूँ कि लेटर के ऊपर सील क्या होती है। सील ऑन द लेटर ही लिखा है ना, सील ऑन द लेटर लिखा है। ठीक है, ये जो भी आया ये सही आया। एक मिनट, ये जो सुर्ख रंग की है ये सील, हाँ, इसके नजदीक इसमें निशानी बनी है, गौर करेंगे। ये खोलें, ये जो है इनको ये पता है कहाँ पे लगती है? अच्छा एक मिनट ऐसे रख, एक मिनट रौला ना पायो। ए ਜਿਹੜੀ सील लगी सामने, ए लगने के बाद इस लैटर च कुछ है वड़ सकती है? नहीं, ये लगती है उत्थे ट्रुथ सीकर साहब, ये सील लगती उस जगह पर है जहां पर लेटर के दोनों वो पन्ने बंद होते हैं। ये सील जो बंदा तोड़ता है फिर कोई लेटर में से चीज निकालता है या डालता है। ओ भाईजान, ये सील लग जाने के बाद, एक मिनट सब्र करो, ये सील लग जाने के बाद इस लिफाफे के अंदर ना कोई चीज डाली जा सकती है ना निकाली जा सकती है। जब आप इस लेटर के अंदर से कोई चीज निकालें या इसके अंदर डालें तो ये सील तोड़नी पड़ती है। सर इस इमेज को बड़ी करके ने दिखाएं, बड़ा करके दिखाएं, अंदर जो निशानी बनी हुई है ना वो दिखाएं ने। अपने निशानी दिखाएं जी, निशानी के अंदर क्या है? कैसर साहब आप मेरा भी साथ दिया करें, आप हर दफा ये जो है ना, ए देखो कितने लगी सील नहीं, जहां पर लिफाफा बंद करने के लिए, मलक कैसर साहब, जब लिफाफा बंद करने के लिए आपको वो पन्ने ऊपर रखते हैं ना चारों कोने उसके, वहां पर सील लगी हुई है। सील टूटे बगैर इस लिफाफे के अंदर से ओ भाई सील मनो गल करन दो, मनो गल पूरी कर लें दो, अद्धा घंटा होया ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। आमिर नजीर साहब खुदा का वास्ता है यार ये शोर क्यों करते हैं? एक मिनट रुके, बात ये है कि जो मलक कैसर साहब उधर ही रखें लिफाफे के ऊपर, जिधर सील है उधर ही रखें, बड़ा करें थोड़ा, उधर ही रखें जिधर लिफाफे के ऊपर सील लगी हुई है। कैसर साहब आप मेरा साथ देना, अब आमिर नजीर साहब के साथ ही जा रहे हैं। तो अल्लाह ही साथ देगा। भाई स्क्रीनशॉट लेकर बड़ा करके लगा दें, ये बड़ा करें, बड़ा करें, इसका स्क्रीनशॉट लें, इसका स्क्रीनशॉट लें और इधर लगाएं, बड़ा करें, इसको क्रीप करें बड़ा, इसी को करें। अंदर पूरी एक बनी हुई है, पूरी एक स्टैंप लगी हुई है, पूरी स्टैंप बनी हुई है सील के अंदर, पूरी एक निशानी बनी हुई है। अच्छा, पूरी एक निशानी बनी हुई है, जिसका मतलब ये है कि ये तस्दीक करती है कि लेटर किसकी तरफ से आ रहा है। ये तस्दीक करती है कि लेटर किसकी तरफ से आ रहा है। यही तो बता रहा हूँ आप। ये यार आपकी तबीयत ठीक है? निशानी बनी हुई है ना, ओ भाई, ओ भाई, ओ वास्ता है आपको, जो
स्टैंप होती है ना, वो बताती है कि ये लेटर किस डाक खाने से, किस पोस्ट ऑफिस से आ रहा है। भाई ये इसको खोल के देख लो भाई, खुदा का वास्ता है यार, क्यों मेरा टाइम जाया कर रहे हो? ये खुल सकती नहीं, और सील तो खुल सकती नहीं, और सील तो खुल सकती नहीं। सील होती वो है अगले बंदे को जो लगने के बाद, सील लगने के बाद, यार सारे बोलते हैं। अब मेरा एक मिनट रख दो, बीच में कोई बंदा ना बोले, आपकी मेहरबानी। अगर नहीं सुननी बात तो फिर आप करते रहो, मेरी बात के बीच में नहीं बोलना। मैं ये कह रहा हूं कि ये जो सील होती है ना, ये जिस लिफाफे पर लग जाती है उस लिफाफे को ना खोला जा सकता है ना बंद किया जा सकता है सील तोड़े बगैर। ये है मेरा दावा। गलत है कि सही है? आप बताइए। आप जिस डिजाइन की बात कर रहे हैं ना, वो कोई भी डिजाइन हो सकता है, उसका कोई इतना मसला नहीं। साहब बोले आप बोले जी। मैंने कहा है कि सील लिफाफे पर लग जाने के बाद लिफाफे के अंदर ना कोई चीज डाली जा सकती ना उसमें से निकाली जा सकती है, जब तक वो सील टूटे ना। सील तोड़कर लिफाफे के अंदर से कोई चीज निकाली जा सकती है या लिफाफे के अंदर कोई डाली जा, उसको कहते हैं सील। स्टैंप उस टिकट को बोलते हैं जो आपकी एड्रेस बता रहा होता है कि ये किस पोस्ट ऑफिस से चला है। स्टैंप तस्दीक के लिए होती है। कोई इतनी बात भी आपको समझ नहीं आती है? बिल्कुल ही मत मार दी है मिर्जाइयत ने इनकी। स्टैंप क्या होती है, सील क्या होती है? मोहर का मानी, खातम का मानी स्टैंप भी है और सील भी है। जाओ यार, खुदा का नाम है, आपको स्टैंप भी है और सील भी है। अमर भाई एक बात सवाल उठता है, अमर भाई ये देखो, एक मिनट। सील, द ग्रेट सील ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है? द ग्रेट सील ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स क्या है? दिस इज द ग्रेट सील ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। जिस लेटर में ये सील लगी होगी, इट मींस इट इज ये यूनाइटेड स्टेट्स की गवर्नमेंट की तरफ से है। द सील ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट। ओ भाई मेरी गल सुनना, मेरी गल तो सुनो ना। और मैं दूसरी बात दिखाता हूँ। एक मिनट रुके अभी। रुक जाओ जी, 10 लें दो। जिस सील से कोई चीज बंद की जाती है, अगर उस सील के ऊपर किसी कंपनी का एड्रेस लिखा हुआ है यूनाइटेड स्टेट्स, ये सील लगी हुई है, इस सील के ऊपर पूरा एक वो लगा हुआ है, ये हाँ नाम लिखा हुआ है। देन व्हाट? जिसने सील किया उसका नाम लिखा हुआ है कि किसकी तरफ से है, ठीक है? हाँ, सील करने वाले का नाम लिखा हुआ है। फिर सील करने वाले दफ्तर या अथॉरिटी का। इसमें कौन से लेटर क्लोज हो रहे हैं? ये जो सील ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स लिखा हुआ है, इसमें कौन से लेटर क्लोज हो रहे हैं? ये क्या वेबसाइट लगती किधर है? ये और किधर लगती है ये सील? लगती किधर और लगती किधर है सील? है कुछ पता है नहीं आपको? ये क्या है? ये चीका ना मारो ट्रुथ सीकर साहब, मेरी बात सुनो। इसके बाद अच्छा, ये जो आप सील बना रहे हैं ना कि जी वो क्लोज कर दिया, ये जो आप सील बना रहे हैं कि क्लोज कर दिया, भाई ये वो गूंद नहीं है, वो जो ग्लू सी लगी होती है लेटर के ऊपर के, ग्लू पे आप वो थूक लगा के तो वो ग्लू जो बंद करते हैं, उससे लेटर क्लोज होता है। ये जो सील है, ये क्लोज होने के बाद जब ऊपर आप लगाते हैं तो इट्स लाइक अ स्टैम्प, ये तस्दीक के लिए है कि ये लेटर किसकी तरफ से आ रहा है। दैट्स व्हाट कॉल्ड सील, ठीक है? ये आपके सामने आपको दिखा दिया, सील ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। आपकी बात खत्म हो गई है, ठीक हो गया। अब बात खत्म करें। अब मेरी बारी है, खामोश हो जाए जरा। गुजारिश ये है ट्रुथ सीकर साहब, सर वो आप अब मेरी बात में नहीं बोलना, खामोश हो जाए ना, मेरी बात मुझे करने देना। मैं ये कह रहा हूं कि ये जो सील होती है ना, ये होती है बंद करने के लिए, लेकिन इस सील के ऊपर सील करने वाली किसी अथॉरिटी का नाम हो तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये वो वाली स्टैंप हो गई है। स्टैंप और चीज है, सील और चीज है। सील करने वाली किसी अथॉरिटी, यूएस यूनाइटेड स्टेट्स का नाम हो, किसी पुलिस वाले पंजाब पुलिस का नाम लिखा हो, आईएसआई का नाम लिखा हो, सीआईए का नाम लिखा हो, किसी भी अथॉरिटी का नाम ऊपर लिखा हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। असल बात यह है कि सील होती किस लिए है? सील होती है किसी चीज को बंद करने के लिए। जब किसी चीज को, लिफाफे को, किसी सिलसिले को या किसी दफ्तर को सील कर दिया जाता है,
उसके अंदर से ना कोई चीज निकाली जा सकती है, ना उसके अंदर कोई डाली जा सकती है, और ये सील लगाई ही उसके मुंह पर जाती है कि अब इसका मुंह खुलना नहीं है। ये सील टूटे बगैर अब इसका मुंह कोई बंदा खोल नहीं सकता। सील का ये मतलब होता है। आपको ये भी नहीं पता सील क्या होती है, स्टैंप क्या होती है? सील भी एक ही है, स्टैंप भी एक ही है। देखो, हेलो जी, खातम का मानी सील भी होता है, स्टैंप भी होता है। लेटर पे सील देख ले, ये देखें, मैंने सर्च किया सील ऑफ यूएस गवर्नमेंट ऑन लेटर। देखें जी, ये सील लगी हुई है लेटर। कौन सा लेटर क्लोज हो रहा है इधर? यूएस खत्म होगी बात आपकी, खत्म होगी बात। कर ले बात, और कर लेना बात, और कर लेना बात। तो बात तो हो गई है, अब जो मर्जी करते हो गई है, बात खत्म हो गई है। सील किस लिए लगाई जाती है ये बता। बस अब छोड़े, अब बात हो गई है, मैंने इससे सारा कुछ आपके सामने दिखा दिया है। अब आपने तो अपनी बात नहीं छोड़नी, अब आगे चले। मुझे वो सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 40 खोलने हैं कैसे साहब। आप कहाँ पर रहते हैं ट्रुथ सीकर साहब, आप कहाँ पर रहते हैं? अंग्रेजी वहां बोली जाती है या डच या फ्रेंच या स्पेनिश या इटालियन, क्या बोली जाती है वहां पे? मैं यूएसए में रहता। यूएसए में अंग्रेजी बोलते हैं ना? हाँ जी। हाँ, किसी गोरे से बात करके रिकॉर्डिंग सुना सकते हैं, उससे पूछें कि सील किस लिए लगती है। आपको गूगल पे सील दिखा दिया। व्हाट इज द पर्पस ऑफ सील? एक मिनट, लेटर के ऊपर लिखी दिखा दिया जिसमें लिखा हुआ सील ऑफ यूएस गवर्नमेंट। मुझे आपका वैसे ओ भाई मेरी बात सुने, मेरी बात अब सुने। मेरे पास इतने लेटर पड़े हैं, और ठहर भी जाओ ना, जिसमें अब मुझे बात कंप्लीट करने देना। हाँ जी, मेरे पास इतने लेटर यूएस गवर्नमेंट के पड़े हुए हैं जिसमें यूएस गवर्नमेंट की सील लगी हुई है और नीचे लिखा हुआ है सील ऑफ यूएस गवर्नमेंट। ओके, जब ठीक है, जब स्टेट की होती है तो स्टेट सील ऑफ द स्टेट, ठीक है, और वो लेटर के ऊपर लगा हुआ है और वो कोई लेटर को क्लोज नहीं कर रही, तो इसलिए जो आपके सामने जब दिखा दिया मैंने, तो अब इसमें बहस किस चीज की? अच्छा, आप मेरी बात सुनिएगा अमर भाई, एक मिनट सिर्फ। आप अपने घर से जब निकलते हैं लॉक करके निकलते हैं घर को? हाँ जी। बगैर चाबी के आप अंदर जा सकते हैं दोबारा? अच्छा नहीं परवेज साहब, तुम मेहरबानी करो, एक मिनट जरा आमिर भाई ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਆਂਦਾ ਸਭ ਕੁਝ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਆਮਿਰ ਭਾਈ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸਮਝਾਉਣਾ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੈਸਾ ਸਮਝਾਣਗੇ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਮਝਨੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ 'ਚ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ। अच्छा आमिर भाई इसे छोटी जी गुजारिश करना मादरा चैनल पर ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਗੂਗਲ ਤੇ ਸਰਚ ਕਰੋ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦ ਪਰਪਸ ਆਫ। ਜਬ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਪਲੀਜ਼ ਯਾਰ, ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ करना, ਅਸੀਂ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਹੋ प्लीज। हाँ जी, अच्छा मैं एक बात मलिक साहब से करना चाहता हूँ, वो मुझे अब करने दें, आप दूसरी बात बाद में कर लें। तो मलिक साहब आप मौजूद हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, ये सूरह अहज़ाब की जो आयत नंबर 40 है ना, उसकी ट्रांसलेशन ये है कि मोहम्मद इज नॉट द फादर ऑफ एनी ऑफ योर मैन। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं। बाप नहीं, हाँ जी, ठीक है। आगे है वलाकिन, बट, ठीक है, उर्दू में कहेंगे लेकिन, ठीक है ना, वलाकिन, लेकिन, ठीक है, लेकिन वो अल्लाह के नबी हैं और सील ऑफ द प्रॉफिट्स है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताएं, जो लेकिन है या इंग्लिश में अब बट कह लें, मैं अगर आपको ये कहूं कि जी मैं सोने लगा हूं लेकिन मेरे पास बस्ता नहीं, कोई आपस में इसका रब्त बन रहा है? हाँ जी, नहीं बन रहा, नहीं रब्त बन रहा। अब अल्लाह ताला के कलाम में ऐसी चीज हो सकती है कि वो बेरब्ती कलाम बन जाए? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं हो सकता ना। जब भी लेकिन का लफ्ज आएगा, बट का लफ्ज आएगा, इसका मतलब है कि जो पहला सेंटेंस है उसका कोई रिलेशनशिप है दूसरे सेंटेंस से, यानी पहले सेंटेंस के बरअक्स हम दूसरा सेंटेंस कहेंगे। यानी कि अगर मैं ये कहूंगा कि मैं सोने जा रहा हूं लेकिन मैंने अभी कुछ काम भी करना है, तो फिर मैं सोना चाहता हूं लेकिन मैंने अभी कुछ काम भी करना है, ठीक है। तो एक रब्त बन गया ना कि वो नहीं सोना तो चाहता है लेकिन नहीं सो पा रहा काम की वजह से।
ठीक है, तो लेकिन की वजह से वो एक अगला जो जुमला है उसके बरक्स आया है पिछले जुमले के, ठीक है। इसी तरह यहां पे अगर हम जब कहेंगे कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं, लेकिन अल्लाह के नबी हैं और नबियों की मोहर है, ठीक है। अब मैं इसका तर्जुमा आप वाला ले लेता हूं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्दों में से किसी के बाप नहीं, लेकिन अल्लाह के नबी हैं और आखिरी नबी हैं। अब मुझे नबियों को सुन ले ना, सुन तो ले मेरी बात। आखिरी नबी, लेकिन के बाद आखिरी नबी आना। हमारा तर्जुमा हमने बताना है कि आपने बताना है? मैं अभी सवाल तो मुझे पूरा करने देना कि पहले आप लोग क्या समझते हैं, आप लोग क्या समझते हैं कि आपसे पहले इस दुनिया में कोई बंदा अक्ल और होश वाला पैदा नहीं हुआ? अच्छा, ये कुरान लोग ऐसे ही पढ़ते थे, डिक्शनरी खोल के पढ़ते थे। लोगों ने 14 सदियों तक कुरान की शायद का मानी पढ़ा नहीं है, समझा नहीं है। आप पहली दफा डिक्शनरी आपके पास आपके घर में आई है, तो भाई जो लोगों के घर में लुगत डिक्शनरी कुछ नहीं था। आपने मुतालिब उनके बरक समझ लिए हैं। हाँ, हमने ये इसके बारक समझ लिए, तुसी से आने जब आपने वो तर्जमे वो कर लिए जो हमारे। ओ भाई मेरी बात सुनो, आपने मेरी बात सुनो। अच्छा, एक मिनट के लिए नीचे जा रहा हूँ, मेरे आने तक इसका तर्जमा करके रखना है आपने। मा काना मोहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन, इसका उर्दू तर्जमा यहाँ लिख के रखने में आया बस एक। अच्छा जी, क्या तो कैसर साहब मर्दों में से किसी के बाप नहीं, लेकिन नबी हैं और आखिरी नबी हैं। क्या रब बना? नहीं, आखिरी नहीं, आखिरी का तो लफ्ज बिल्कुल भी नहीं यहाँ पे और क्या, और नबियों को खत्म करने वाले हैं, क्या बना? इसका जो तर्जुमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया ना, वो ये किया है हदीस। नहीं आप नहीं देखें, मैं कह रहा हूं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को कुरान की आयत से समझे ना। अगर आप उल्टा काम करेंगे तो आप वाला मतलब मैं अगर ले लूं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्दों में से किसी के बाप नहीं, लेकिन नबियों को खत्म करने वाले हैं। हाँ, ये तर्जुमा किया रसूलुल्लाह। अच्छा, रब्त क्या बना कि मर्दों में से किसी के बाप नहीं, लेकिन नबियों को खत्म करने वाले हैं? क्या रब्त है दोनों में? इसका रब्त ये है मेरे हिसाब से, मैंने जहां तक समझा, मेरी अपनी राय है, इससे कोई भी इख्तलाफ कर सकता है। चूंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई बेटा नहीं था, ठीक है ना, उनका कोई बेटा बलूगत की उम्र तक नहीं पहुंचा, तो इस वजह से करके अल्लाह ताला ने कहा कि आप तमाम मर्दों के बाप हैं। लेकिन आप लोग जो तर्जुमा लेते हैं ना, वो ये लेते हैं एक मिनट ये तमाम मर्दों के बाप कहां से? आपका तर्जुमा तो ये है कि आप मर्दों में से किसी के बाप नहीं, लेकिन नबियों को खत्म करने वाले हैं। आप ये वाले तर्जुमे पे क्यों स्टे करें? अब आपने तर्जुमा चेंज कर दिया। अच्छा जी, क्या तर्जुमा आया जी सामने? ठहर जो जी, गलत तर्जुमा आया जी, आपने ठंडी मार रहे हैं। आपको भी पता है कि रब नहीं है। अब आपने तर्जुमा किया है, आपने एक फिक्रे में तर्जुमा सिर्फ पूछना है इनसे, तर्जुमा क्या है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मर्दों में से किसी के बाप नहीं और अल्लाह के रसूल हैं। जो आप लोग खा गए थे, ये खा गए थे बीच में से कि अल्लाह के रसूल हैं। भाई वो खा नहीं, पहले मैंने कहा था जिक्र, वो बात को आगे चला रहा था ना मैं। वो यही है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी मर्दों में से किसी के बाप नहीं है, लेकिन खुदा के रसूल हैं और आखिरी और नबियों को खत्म करने वाले हैं। ये ठीक है तर्जुमा? ये आप लोग करते हैं ना, यही करते हैं ना। यही मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने किया है। सर जो मैं पूछ रहा हूँ उसका जवाब देना। इसका रब क्या बना है? रब क्या बना? ये सवाल कादियान जाके कब्र पे खड़े होके पूछो ना उनसे, रब्त क्या बना? ठीक है ना, बस हो गई ना आपकी कि रब्त क्या बना? इस बात में पिछली और अगली में रब्त क्या बना? आप लोग वो तर्जुमा करके बैठे हुए हैं, आप लोग वो तर्जुमा करके बैठे हुए हैं जो मिर्जा साहब ने किया है, जो वही करके बैठे हुए हैं जो मिर्जा साहब ने किया है। उनकी बात अगर समझनी है ना, तो आपको आगे पीछे से सारा मजमून को समझना पड़ेगा। मतलब ये गलत है तर्जुमा, ये गलत है तर्जुमा, वहाँ पे बात तर्जुमा गलत है। और यार क्या यार, वैसे यार मैं पूछ रहा हूँ, ये तर्जुमा गलत है। अच्छा आप एक मिनट खामोश करें ना, मलक कैसर साहब को जवाब देने दें। ठहर जो मैं खामोश कराता हूँ एक मिनट, मुझे बताओ ये तर्जुमा गलत है कि सही है? मलक कैसर साहब जो हैं वो एक हदीस की बेस पे एक ऐसे मायनी कुरान मजीद की आयत को पहना रहे हैं कि जिससे इस कुरान मजीद की आयत में रब्त नहीं कायम रह रहा। और इसी चीज को कासिम ननोतवी साहब ने, जो अहले हदीस के
सबसे मेरा ख्याल है सबसे टॉप के माने जाते हैं आलिम, नहीं सॉरी देवबंदी के। उन्होंने यही कहा था कि ये रब्त नहीं बनता। रब्त कैसे बनेगा कि एक जगह अगर अल्लाह ताला दुनियावी रंग से हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक कमी मान रहा है कि उनके वो किसी मर्दों के बाप नहीं, लेकिन आगे फिर आगे जो है वो मकाम मदा है, आगे जो है वो तारीफ का मकाम है। तो जो लेकिन का वर्ड है ना, उसके बाद अल्लाह ताला तारीफ करेगा, तब रब्त बनेगा। और तारीफ कैसे की कि रसूल है और सबसे आला रसूल है, खातमुल नबीयीन। जब मकाम मदा है, मकाम तारीफ है, तब रब्त बनेगा। और अगर आप एक और तरीके से भी समझें तो ये मतलब बनेगा, ये तर्जुमा भी ठीक है कि अल्लाह के हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्दों में से किसी के बाप नहीं, लेकिन रसूल हैं और सबसे आला रसूल हैं कि इनकी जो रूहानी औलाद है वो सबसे आला होगी। ठीक है, जिस्मानी औलाद नहीं है, लेकिन इनकी रूहानी औलाद है और सबसे आला होगी, सबसे आला रूहानी औलाद है, यानी कि सबसे भाई ये ड्रामे करने की बजाय मुझे सिंपल बता दो कि खातमुन नबिय्यीन के मानी जो मिर्जा साहब ने किए हैं वो आपको पसंद है कि ना पसंद है? नबियों को खत्म करने वाला सही है कि गलत है? हाँ जी, अज़ाला हाम में उन्होंने लिखा हुआ है कि वो अल्लाह के रसूल हैं और नबियों के खत्म करने वाले हैं, सही है कि गलत है तर्जमा? जो नबियों का खत्म करने वाला इस सेंस में कि वो कोई और नई शरीयत वाला नबी नहीं आएगा, उसकी वजह है यहाँ पर तो नहीं लिखा हुआ, वहां पर तो नहीं लिखा हुआ, ये अपने पास से पंचर ना लगाओ। मेरी नबियों को खत्म करने वाला, इसमें इस्तिस्ना कहा कि सिर्फ शरीयत वालों को खत्म करने वाला, गैर शरीयों को खत्म करने वाला नहीं है। वो सिर्फ शरीयत वाला है। उसकी वजह ये है, मैं उसकी वजह बताता हूँ। देखिए, जब सबसे आला नबी आ गया ना, तो उसकी शरीयत जब सबसे आला, अल्लाह और अदना की तो यहाँ पे बात ही नहीं है, अल्लाह अदना की तो बात ही नहीं है यार। एक मिनट, उससे भी मकामे मदा बनता है। मकामे मदा इस तरह बनता है, मकामे मदा का तल्लक ही कोई नहीं इस बात से। मकामे मदा किसने कहा है मकामे मदा है? मैं बताता हूँ ना, मुझे बात करने देंगे तो मैं बताऊंगा। किसने कहा है कि ये मकामे मदा है? वो इस तरह खत्म करने का मतलब भी मकामे मदा में। ओ भाई मुझे ये बताएं, ये मकामे मदा किसने कहा है? सबसे आला मानेंगे तो तब भी नई शरीयत आने की जरूरत नहीं रहेगी। आला अदना की तो यहाँ पर बात ही नहीं है, आला और अदना का चक्कर ही कोई नहीं। शरई नबी अब नहीं आएगा, उसका वो उस लिहाज से शरई नबूवत के नबी के लिहाज से आखिरी नबी है। ओ भाई, शरई नबूवत के लिहाज से आखिरी नबी, इसकी इस्तिस्नाई सूरत जो आप निकाल रहे हैं कि सिर्फ शरई नबी के लिहाज से आखिरी, ये इस्तिस्नाई सूरत कहाँ पर लिखी हुई है कि खातम का मानी वैसे सील है लेकिन एक तरफ से सील खुली हुई है, इसको इस्तिस्ना असल है, बाकी सील है। ये कहाँ, ये इस्तिस्नाई शक्ल कहाँ से पैदा की आपने? क्योंकि ये मकामे मदा है। इसमें किसने कहा है मकामे मदा है? किसने कहा है मकामे मदा है? साहब ने आपके कासिम ननोतवी की बात में नहीं मानता, ये नहीं है मकामे मदा। जाओ, कासिम ननोतवी साहब ने जो आपके काबरीन है, कासिम ननोतवी साहब ने गलत कहा है कि ये मकामे मदा है। चलो जी, करा दो मेरे जरिए एफआईआर। आप सही हैं, जो पायनियर है जिनके जरिए यही तो मैं पूछ रहा हूँ कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब ने यहाँ पे लिखा हुआ है नबियों को खत्म करने वाला, करोड़ों लोग, उनको नहीं पता मकामे मदा है कि क्या है? जिनको करोड़ों लोग अपने नबी नाल भी सियाने जम पे हो और आप सही हैं। अच्छा, तो तुसी मिर्जा साहब नाल भी सियाने जम पे हो। मिर्जा साहब गलत है, तुसी सियाने, तुसी सही हो। कासिम ननोतवी साहब को भी सियाने हो। मैं ते कासिम ननोतवी नु ना नबी मन्या ते ना मैं ओदा मुकल्लद हां। तो मैं हज़रत मसीह तुसां जिन्हों नबी मन्या नु झुटलाण लगे हो कि ओ शरई नबूवत लिहाज नाल शरी दा तो तल्लक ही कोई नहीं, शरी दा जिक्र ही कोई नहीं। कोई पंचर लगन लगे शरी दा। और तुसी पढ़ो ना, तुसी पूरी और शरी दा इस्तिस्ना किथे लिखे है? तुसी पूरा मजमून पढ़ो, अज़ाला आम सारा खोल के पढ़ लो। तो मेरी गल सुनो, अगर तुहानू फिर भी समझ नहीं ना आंदी, ਮੈਨੂੰ नहीं समझ आंदी। अच्छा सुन लो ना, हुण जवाब समझाओ ਮੈਨੂੰ जरा। अच्छा समझाओ जरा ਮੈਨੂੰ। हाँ जी, तुसी पहले सारा मजमून पढ़ोगे तो समझ आ जाएगी, लेकिन अगर तुहानू फिर भी समझ नहीं आंदी यार, फिर तुसी कट दे दियो। अगर तुहानू फिर भी समझ नहीं आंदी ते तुसी ए अंडरस्टैंड करो कि जिस तरह अल्लाह ताला समझांदा जांदा है, उस तरह नबी नू गल्लां खुलदियां जांदियां ने। ठीक है, केड़ा नबी? केड़ा नबी? तुसी फिर इस तरह ले लो। केड़ा नबी? मैं कह रहा कि जिस तरह अल्लाह ताला समझांदा जांदा है, अल्लाह ताला केड़े नबी नू, जेड़े नबी ते पहले शरीयत मौजूद नहीं हुंदी, इस्लाम नू जिस तरह जेड़ा नबी शरीयत लेके आंदा है ओनू उस तरह उन्होंने ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਨਬੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜੂੰ-ਜੂੰ ਸ਼ਰੀਅਤ ਨਾਜ਼ਲ ਹੁੰਦੀ ਏ
क्यों बयान करता रहता है? ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਰੀ ਨਬੀ ਸਨ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮਸੀਹ ਮੌਦ अलैहि ਸਾਹਮਣੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਜ਼ਾਲਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ ਅਜ਼ਾਲਾ ਹਾਮ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਸੁਣ ਤੇ ਲੋ ਨਾ ਹੁਣ ਰੋਲਾ ਨਾ ਪਾਇਆ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਅਜ਼ਾਲਾ ਹਾਮ ਲਿਖਿਆ ਉਦੋਂ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਖਾਤਮ ਦਾ ਮੈਨਾਂ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਜ਼ਾਲਾ ਹਾਮ ਲਿਖਿਆ ਮਜ਼ਮੂਨ ਪੜੋਗੇ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਜਦੋਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਅਜ਼ਾਲਾ ਹਾਮ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾਤਮ ਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਖਾਤਮ ਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਾਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਮੂਨ ਉਹ ਪੂਰਾ ਪੜੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਕਿੱਥੋਂ ਪੜੀਏ ਕਿੱਥੇ ਮਜ਼ਮੂਨ ਲਿਖਿਆ? ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੈਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਪੜ ਲਓ। ਅਜ਼ਾਲਾ ਹਾਮ ਲਿਆਓ, ਕੱਢੋ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਅਜ਼ਾਲਾ ਹਾਮ ਕੱਢ ਕੇ ਧਰੋ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਜ਼ਾਲਾ ਹਾਮ ਪੂਰੀ ਕਿਤਾਬ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ, ਮੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ। ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕੁਰਾਨ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਤ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗੱਲ ਦਾ ਫੰਦਾ ਬਣਾਇਆ ਸਾਂ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਤਰਕ ਇਹ ਅਜ਼ਾਲਾ ਹਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਇਹ ਅਜ਼ਾਲਾ ਹਾਮ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲੇ ਦਾ ਫੰਦਾ ਬਣਿਆ। ਫੰਦਾ ਅਜ਼ਾਲਾ ਹਾਮ ਚ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਤ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਪੜੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਨਾਲ ਖੇਡੋ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਨਾਲ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਆ ਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਬੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਜਿਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਨਬੀ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਜ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਲਮ ਦੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਰ ਅਜ਼ਾਲਾ ਹਾਮ ਦਾ ਫਿਰ ਤਰਜਮਾ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਜ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਤਰਜਮਾ ਬਦਲਿਆ ਖਾਤਮ ਨਬੀyin ਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਤਮ ਨਬੀyin ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਟੌਪਿਕ ਦੱਸੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਅਗਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਬੀ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਖਲੋ ਜੋ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਜੋ, ਆਖੋ ਬਈ ਜਿਉਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਜ਼ਾਲਾ ਹਾਮ ਜਦੋਂ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵਾਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਖਾਤਮ ਨਬੀyin ਦਾ ਕੀ ਮੈਨਾ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਸੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸਾ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਸੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਥੋੜਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਇਤ ਮੁਬਾਰਕਾ ਪੜੋ, ਨਹੀਂ ਸੁਣੋ ਸੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਨਹੀਂ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਆਇਤ ਮੁਬਾਰਕਾ ਪੜੋ ਤੇ ਤਰਜਮਾ ਕਰ ਦੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆमिर भाई ਆਇਤ ਪੜਨਗੇ, ਤਰਜਮਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਉਹ ਫਲਾਨ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿੱਤਾ, ਫਲਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਫਲਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਿੱਤੀ। ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜੀ ਮੁਸ਼ਤਰਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੀ ਆਇਤ ਪੜੋ, ਉਹਦਾ ਤਰਜਮਾ ਕਰ ਦੋ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਰਾ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੀ ਆਇਤ ਪੜੋ ਤੇ ਤਰਜਮਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਲੱਗਦਾ। ਇੱਕ ਫਿਕਰੇ ਹੀ ਤਰਜਮਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੋ ਫਿਕਰੇ ਹੀ ਤਰਜਮਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਸ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੇ ਚ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਆਇਤ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਸ਼ਰੀਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਤਰਜਮਾ ਕਰਨਾ ਸਿਰਫ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਤਰਜਮਾ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਖਤਲਾਫ ਹੈ ਕੋਈ, ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸ਼ਤਰਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਹਦੀਸ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਭਾਈ ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹੀਏ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹੀਏ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਮੁਸ਼ਤਰਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਟੋਰੀਏ, ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਇਤ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਕਰੋ, ਆਇਤ ਪੜੋ ਔਰ ਤਰਜਮਾ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ ਤਰਜਮਾ ਕਰੋ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਲੇਟ ਆਏ ਹੋ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਤਰਜਮਾ ਪਹਿਲੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਦਾ ਨਾ ਕਰ ਦਿਓ ਨਾ, ਮੈਂ ਆਇਆ ਵਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਾਰੀ ਵੈਸੇ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज नॉट द फादर ऑफ एनी ऑफ योर मैन। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्द। पहले मेरी बात सुनो, पहले आयत पढ़ो फिर तर्जमा करो। तो पढ़नी नहीं आती, आयत पढ़नी आती है लेकिन आयत खुली सही तरह नहीं है, फिर थोड़ी कोई गलती ना पढ़नी नहीं आती। मैं तो गारंटी देना नहीं पढ़नी आती, गलती हो जाए तो दस देना। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा काना मुहम्मदुन अबा अहद मिन रिजालिकुम
वलाकिन रसूल अल्लाह व खातमन नबिय्यीन व कानल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। क्या क्या चलो मैं पढ़ देना वा हुण तुसीं अपनी गलती ठीक करना, लेकिन तर्जमा तुसीं करना, क्योंकि मैं तुहानूं दस्सिया कि सामने मेरे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क्लियर नहीं आ रहा, क्योंकि मेरे को जो ना एक्सेस नहीं हो रही ऑनलाइन जो कुरान, तो मैं क्लियर मेरे तो नहीं आ रहा, उत्थे जबर वगैरह क्लियर नहीं हैगी जो मेरे को है। मैं तुहानूं पहले ही दस दिता चलो तर्जमा करो। नहीं हसन दी नहीं तुसीं कह, मैं अगर गलती करो तो मेरी गलती फड़ लेना ते हुण तुसीं तर्जमा करो। तर्जमा है कि मोहम्मद इज नॉट द फादर ऑफ एनी ऑफ योर मैन बट इज द मैसेंजर ऑफ अल्लाह एंड द सील ऑफ द प्रॉफिट। एक किन्नू तर्जमा कर रहे हो? हाँ जी, एक केड़ी जगह तो तर्जमा कर रहे हो? मैं ऑनलाइन गूगल से सर्च उर्दू तर्जमा कराओ, उर्दू च। अच्छा उर्दू जी मैं भी कह रहा ना, उर्दू इंग्लिश किथों कीता पहले ओदा इंग्लिश ते दस दो, उस तो बाद तुसीं उर्दू ते तर्जमा करना। इंग्लिश में मैं गूगल से क्या सी मेरा साइट है quran.com। quran.com तो तुसीं इंग्लिश तर्जमा कीता है, एदा हुण उर्दू तर्जमा कर दो, ट्रांसलेट। हां इंग्लिश तो मैं उर्दू कर देना ना। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्दों में से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं, लेकिन अल्लाह के रसूल हैं और नबियों की मोहर है, और अल्लाह नबियों की मोहर है। हाँ जी, और नबियों की मोहर है, सील ऑफ द प्रॉफिट। अच्छा ठीक हो गया, बस ठीक है, मुक गया तर्जमा, बंद कर दो, माइक म्यूट कर दो। अच्छा जी, माइक म्यूट कर दो। लो जी, मैं सुनना, मेरा सुनना जी, तर्जमा में आए थे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमन नबिय्यीन। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम मर्दों में से किसी का बाप नहीं, बल्कि अल्लाह का रसूल है और नबियों को ख़त्म करने वाले हैं। गलत है कि सही है तर्जमा जी? बोलो जी। मेरे को अपने तर्जमे के बारे राय लै लो, तो मेरे तर्जमे के बारे तुसी जवाब देना। तर्जमा सही किया कि गलत किया? मैं मेरी गल सुनो सीकर भाई, मैं आखो सही है या आखो गलत? सीकर साहब तो मैं जवाब दे रहा हूँ ना। नहीं आपने, उन्होंने, हाँ आपने, एक मिनट, ये इस पे तबसरा बाद में होगा। उन्होंने एक तर्जमा किया है, आप इस तर्जमे से मुत्तफिक हैं या नहीं, हाँ या ना, बाद में इस पे तबसरा करेंगे। क्यों नहीं आप मुझे ये बता देना कि नबियों को खत्म करने वाले से मुराद क्या लिया, कि शरीर नबी खत्म करने सर वाले? जी मेरी बात सुनिए, मुराद बाद में करेंगे ना। करने वाला क्या होता है? तर्जुमा ही नहीं समझ आएगा, मैं तर्जुमा तो क्लियर कर लूंगा। आपने नबियों के हाँ पूछे मुझसे। हाँ जी, नबियों के खत्म करने वाले जो सिलसिला, बताता हूँ मैं, इसकी तफसीर मैं बताता हूँ। जो सिलसिला नबूवत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हुआ था, वो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर खत्म कर दिया, इसलिए वो खातम हैं, यानी खत्म करने वाले हैं सिलसिला नबूवत को। नबी का खत्म करने वाले, हर किस्म के नबी को खत्म करने वाले। तो ये जो मतलब है, ये गलत हो, क्योंकि ये गलत है। ठीक हो गया, इसका मतलब ये गलत मिर्जा साहब ने किया है भाई, ये गलत मिर्जा साहब ने किया है। नहीं, मैं ये गलत मिर्जा साहब ने किया है। आपने उधर नहीं ना जाना, आपने उधर नहीं जाना। उन्होंने फाइल लाओ, जेडी सजा देनी उन्होंने दियो, उन्होंने गाला हम च लिखे है, मैं उन स्क्रीनशॉट लाना। ये आप इस तरह की बातें ना करें, अगर आपने ये बात समझनी है तो जो भी गलत कहना है, आपने जो भी कहना है अपने मुसीह मौजूद को कहना है। डिसाइड करें, समझ लें। मैंने अगर आप खोलेंगे वो किताब डिस्कस करेंगे तो मैं जैसे चला जाऊंगा। ये गलत है तो अपने मुसीह मौद को कहें कि आपने ये गलत तर्जुमा अच्छा, फिर मैं जा रहा हूँ, आपसे बात नहीं आ रही है, क्योंकि आपका तरीका ये होता है कि आप आधी बात पकड़ के झूठ मानते हैं। कल अभी अच्छा, पूरी बात क्या है? आधी बात की बात नहीं है, एक आया मुबारका पढ़ी, उसका तर्जुमा पूछा। मलिक साहब ने कहा था कि आमिर नदी साहब झूठ ना बोले, तो आप झूठ बोलते हैं। आप आधी सतर पकड़ के, किसने बोला? किसने किसको बोला झूठ ना बोले? झूठ ना बोले किसने किसको बोला? मलिक साहब ने कहा था आपको कि झूठ ना बोले आमिर नदी साहब। मुझे कहा था? हाँ जी। क्या कहा था? जब आपने ये कहा था कि हजरत जो ईसाई हैं वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का फिजिकल बेटा नहीं मानते और वो मबूद नहीं मानते, तो फिर मैंने जब आपके सामने कहा कि मबूद नहीं मानते तो फिर इबादत क्यों करते हैं? तो मबूद मानते हैं तो इबादत करते हैं ना।
लेकिन आप मस्जिद से कि नहीं वो नहीं मानते, वो फिजिकल तौर पे मुझे मलक कैसर साहब ने कहा कि झूठ ना बोले। कितना बड़ा झूठ बोल रहे हैं आप। और उसी पे फिर मलक साहब ने भी कहा था कि मुझे मलक कैसर साहब ने ये लफ्ज ऐसे बंदे के साथ मलक कैसर साहब ने कहा कि मैं जो दो मुझे मलक कैसर साहब ने ये लफ्ज कहे तरह की बातें बना के तो झूठ बांधेगा, तो मैं इस ड्रामे का नहीं, अगर वो बात मुझे मलक कैसर साहब ने कही थी की बात करेंगे तो मैं फिर से चला जाता। वो फिर करते रहे, ये बात कोई नहीं करेगी, या तो कहना आपने किसी को तो हिंट की। दूसरी साहब कहा था कुरान और हदीस, देखे मेरी कुरान हदीस में बात हो रही है ना, कुरान मेरी सुन। साहब ने ये बात कही थी, अभी जो आपने कहा है, क्या ये लफ्ज मुझे मलक कैसर साहब ने कहे थे? हाँ जी, हाँ या ना? मैंने हाँ जी कहे थे। हाँ जी मैंने मलक कैसर साहब ने मुझे कहा था झूठ ना बोले। हाँ जी हमें नहीं साहब झूठ ना बोले, ये कहा था मुझे मलक कैसर साहब ने। हाँ जी। अगर उन्होंने कहा कि मैंने ये लफ्ज नहीं कहे आमर को, फिर भाई मुझे जो याद है मैं वो बता रहा हूँ, ठीक है। अब वो जो है, वो जो स्कीम है, वो अगर रिकॉर्डिंग मौजूद है तो आप रिकॉर्डिंग निकाल सकते हैं। अगर वहां से ना मिली, अगर वहां से ये लफ्ज ना मिले, फिर मुझे तो अच्छी तरह याद है, मैं कुछ झूठ बोल रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ रिकॉर्डिंग में निकलवा लूंगा, रिकॉर्डिंग में निकलवा लूंगा। अगर ये लफ्ज वहां से ना निकले फिर, हाँ अगर ये लफ्ज वहां से ना निकले फिर अगर ना निकले तो फिर मैं जो है वो अपनी बात वापस ले लूंगा। जो हो सकता है मुझे गलत वापस नहीं, आपने कहना है कि आपने झूठ बोला है। नहीं मैं झूठ नहीं बोलता, यही तो मेरी, क्योंकि आप झूठ बोल रहे हैं। अल्लाह और रसूल, आप झूठ बोल रहे हैं। मलक कैसर ने मुझे कभी नहीं कहा कि झूठ ना बोलो। टाइम अगर मैं तबलीग में इस्तेमाल करता हूँ, ना मुझे इसके पैसे मिलने हैं ना कुछ मिलना है, तो ये आखिरी चीज है ये कि मैं करूंगा कि मैं झूठ बोलूँ, ठीक है। वो कभी नहीं होता। हाँ, झूठ बोल रहे हैं, लेकिन मुझे बहुत अच्छी तरह याद है कि आपने ये कहा था। मुझे बहुत आमर भाई अगर आपको इतना यकीन है, मेरी सुने ना, एक मिनट जाहिद भाई, अगर आपको इतना यकीन है कि उन्होंने ऐसी बात कही है, रिकॉर्डिंग भी मौजूद है, मलक साहब भी जिंदा सलामत मौजूद है और हम लोग भी मौजूद हैं। हाँ जी। तो अगर ये बात क्लियर हो जाए, वो कहें कि मैंने नहीं कहा, और फिर रिकॉर्डिंग भी सुना दे, तो उसमें अगर कोई ऐसी बात ना निकले, तो अगर पूरी रिकॉर्डिंग सुना देते हैं तो फिर मैं आके सॉरी कह दूंगा, गलत फहमी होगी थी फिर। और मलक साहब खुद से ये कह दें कि मैंने कभी नहीं कहा। हाँ जी, मलक साहब खुद से कह दे मैंने कभी ऐसा लफ्ज नहीं इस्तेमाल किया मेरे साहब के लिए। फिर बात ये है कि मलक कैसर साहब काफी, मलक कैसर साहब मौजूद हैं, सुन रहे हैं, मेरी सुन ले बात। अगर वो ये कह दें कि मैंने नहीं कहा, लेकिन मलक कैसर साहब वैसे मैं उनको कुछ कहना नहीं चाहता, क्योंकि रिसेंटली उनमें काफ़ी अच्छी तरीके से वो चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं और काफ़ी अच्छी तरीके से, तो शायद वो जो है जो सही बात है, जो सच्ची बात है, उसको सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन वैसे तो वो हैं तो हमें नज़ीर साहब के ग्रोह से, तो अल्लाह देखो तो फिर वो बात आमिर नज़ीर साहब के ग्रोह के हों या वो आपके ग्रोह के हों, बात यह है कि जो आपने ये बात की है, अगर वो कह दे कि मैंने नहीं कहा, पूरी रिकॉर्डिंग अगर आ जाए, अगर तो मलिक साहब है, वैसे मुझ पर उन पर बड़ा इत्मीनान रिसेंटली बन गया है। मुझे तो लगता है कि मलिक कैसर साहब अगर सुन रहे हैं तो वो बता नहीं है, क्योंकि मुझे बड़ी इतना याद है कि उन्होंने कहा था, अगर उन्होंने कह दिया कि मैंने आमिर नज़ीर को कभी ये लफ्ज नहीं कहे, झूठ ना बोलो, फिर आप कहेंगे कि आप झूठे हैं, तो फिर आपने झूठ बोला है। शायबा रहेगा ना कि वो आपके ग्रोह से हैं, तो शायद वो आपके सपोर्ट के लिए उन्होंने कर दिया। अच्छा, फिर भी शायबा रहेगा, फिर भी घोड़ी वाला शक नहीं निकलना। मेरा ख्याल है हम टॉपिक की तरफ वापस आ जाएं भाई, फिर बात की सपोर्ट करेंगे, फिर रहन दो, फिर शक जे नहीं निकलना बाद विच भी तो फायदा रहन नहीं दो। मेरे सामने गल हुई थी सीकर साहब, मेरी बात सुने सीकर साहब, बात वो होती है जो बंदा बिल्कुल कॉन्क्रीट करे कि हाँ ये अभी लेके हो, अभी करो, आना में कॉन्क्रीट करते हैं, ऐसी बात नहीं करते, ठीक है ना। ये बात बताऊं कि जो सच होता है ना, वो उसकी हर सच की ना, आप उसकी बात करेंगे, आप जो बात कर रहे हैं ना, आप जो बात कर रहे हैं, आप कर सकते हैं जो सच्ची बात होती है, तो झूठी बात आप जो बात कर रहे हैं, आधा इधर तो आधा उधर पटेर करके वो बात बनती है, जैसे पता चलता है कि वो बात बन रही थी। हाँ जी, जब मेरी सुन ले, अब मेरी भी सुन ले, जिस चीज पे किसी को लगे ना कि मैंने ये गलत बयानी कर दी है, जब उसे ये कहा जाए ना कि आप इस बात पे कायम है जो आपने कहा, तो बाद में उसको बयान बदलने के लिए इसी तरह की बातें की जाती हैं। मैं तो 100% कायम हूँ, लेकिन हूँ मैं इंसान, अगर रिकॉर्डिंग में अगर नहीं निकलती तो फिर मैं सॉरी कह दूंगा, लेकिन मुझे तो
अभी तक 100% अगर उन्होंने कहा था कैसर साहब। तो अगर मलक कैसर साहब खुद ही कह देंगे मैंने नहीं कोई बात की, फिर तो वो यही है ना कि फिर उन्होंने फिर वो ग्रुप में तो करेंगे, उन पे एतमाद है, लेकिन फिर यही है कि फिर उन्होंने साइड ले ली आमिर नज़ीर साहब। हाँ, मतलब अगर वो कहें कि हाँ मैंने ये बात कही है तो तब तो उन्होंने साइड नहीं ली, अगर वो कहे नहीं नहीं मैंने ऐसी कोई बात नहीं की तब उन्होंने साइड ले ली। जाहिरी बात है, देखिए वो है तो यूसुफी भाई इनको तर्जुमे की तरफ लेके आए, ये जानबूझ के नया मलक कैसर साहब इधर मौजूद हैं, रिकॉर्डिंग में हमारे पास मौजूद है। जो उसकी ग्रुप का नहीं है, अगर ये तो बहुत बड़ी हकीकत है ना, अगर वो कह रहे हैं कि हाँ जी मैंने कहा था, तो ये तो उस बंदे की साइड ले रहे हैं जो ग्रुप का नहीं है, तो वो तो जाहिर बात है कि वो इसकी बहुत बड़ी। मलक कैसर साहब ठहर जो, उठ गए, ठहर जो मलक कैसर साहब उठ गए। मलक कैसर साहब ये कह रहे हैं, ट्रुथ सीकर साहब कह रहे हैं कि मलक कैसर साहब ने अमर को कहा है अमर साहब झूठ मत बोलें, कल परसों या तरसों की बात है, कहा है आपने मुझे। मैं तो आपको आवाज नहीं आ रही, मैं तो किसी को भी ऐसा नहीं कर रहा। कहते हैं कि इन्होंने आमिर नज़ीर को कहा है कि झूठ मत बोलें। वो जब ईसाइयों के मतलब बात हो रही थी कि वो खुदा का बेटा मानते हैं, हकीकी नहीं मानते, रूहानी मानते हैं, तो कहते हैं कि मलक कैसर साहब ने कहा था कि आमिर साहब झूठ मत बोलें। नहीं मैंने लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अच्छा सीकर साहब अब आप ना आ जाए उसी जगह पे, नहीं सुन ले, बस कर दें, बस कर दें। मैं कहता हूँ मैंने आपकी बात को मान लिया कि कैसर साहब ने ग्रुप बंदी, तो आपको अल्लाह ताला, वैसे अल्लाह ताला आपको साथ देगा, जो सच्चा बंदा होता है अल्लाह ताला उसके साथ होता है। मैं कहता हूँ कि अल्लाह ताला बिल्कुल साथ है सच्चों के साथ। करने की अगर आपको याद है तो बता दें, हो सकता है आपको याद ना रही हो, लेकिन बेस्ट तो यही है कि अगर रिकॉर्डिंग भी पूरी देख ली जाए उसमें निकल सकता है, लेकिन ये भी हो सकता है कि मुझे कोई गलत फहमी, क्योंकि मैं भी आखिर इंसान हूँ, तो अगर तो रिकॉर्डिंग में नहीं निकलता तो मैं फिर सॉरी कह दूंगा, लेकिन ये मुझे तो बहुत अच्छी तरह याद। आपको गलत फहमी हो गई है, आपको मेरी आप सुन लें, एक मिनट सारे चुप कर जाएं, सीकर साहब आप भी एक मिनट। अब उस आया मुबारका की तरफ आए जिसका तर्जुमा आपने किया है और फिर आपने कहा कि मैं इस तर्जुमे को नहीं मानता। सर पूरी बात हम आगे लेके चले हैं। मलक कैसर साहब से बात हो गई है कि जब बुला के बीच में आ गया तो रब कैसे बनाएंगे, मैंने ये समझाया था। मैं फिर आपको जल्दी से बता देता हूँ कि जब जहाँ पे ये जिक्र हो रहा है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं, लेकिन वलाकिन, जिसका तर्जुमा होता है लेकिन, इंग्लिश में कहते हैं बट, ठीक है, बट या लेकिन वो अल्लाह के रसूल हैं और नबियों की मोहर है। अब मैं नबियों की मोहर की जगह आपका वाला मतलब ले लेता हूं, ठीक है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्दों में से किसी के बाप नहीं, लेकिन अल्लाह के रसूल हैं और नबियों को ख़त्म करने वाले हैं, ठीक है। मैंने इनसे पूछा था मलक कैसर साहब से कि मुझे एक बात बताएं कि मैं ये कहूं कि मैंने सोने जाना है लेकिन मेरे पास स्कूल का बस्ता नहीं, क्या इसमें कोई रब्त है इस सेंटेंस में? नहीं, इस सेंटेंस में कोई रब्त नहीं, कोई रब्त नहीं है। जब इस सेंटेंस में रब्त नहीं है तो हमेशा जब लेकिन का इस्तेमाल आता है या वलाकिन, जो पहला जुमले का दूसरे जुमले के साथ कोई ना कोई रिलेशनशिप होना चाहिए, वो जो दूसरा जुमला है वो पहले जुमले के बरक्स आएगा, ठीक है। तो इसमें फिर क्या होना चाहिए था कि इसमें अब ये बात जो लिखी हुई है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं, लेकिन अल्लाह के रसूल हैं और नबियों को ख़त्म करने वाले हैं। अब इसका क्या रिलेशनशिप बनेगा मर्दों में से किसी के बाप ना होने से? क्या रिलेशनशिप बन रहा है? अच्छा, मैं आपको बीच में वलाकिन आया, मैं आपको एक चीज मैं आपको बताता हूँ, फिर आमिर भाई के पास हम चले जाएंगे, हम दोनों अपना मुकदमा लेकर उनके पास जाते हैं, देखते हैं वो क्या कहते हैं, ठीक है, क्योंकि उनका थोड़ा सा उम्र हमसे ज्यादा तजर्बा है। अब अल्लाह के रसूल ने कहा अगर तुम किसी मसले में फंस जाओ तो अल्लाह और उसके रसूल की तरफ लौट जाओ। ये बात आप यकीन रखते हैं इस बात के ऊपर? बिल्कुल,
ठीक है। अब हमारे दरमियान एक कॉन्फ्लिक्ट हो गया, तो हम इस बात को अल्लाह के रसूल के पास लेके चलते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और देखते हैं कि उन्होंने इस चीज़ का क्या मतलब निकाला है, इस आयत का तर्जुमा क्या। तो इस आयत का तर्जुमा जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है, और जो आपके सबसे जिनको आप बहुत ज़्यादा मानते हैं, उन्होंने इस चीज़ का तर्जुमा क्या किया। तो जो तर्जुमा उन्होंने किया ना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि अपनी आवाज़ को मेरी आवाज़ से ऊंचा ना करें। हमें यही आर्डर है ना कि हमने उनकी आवाज़ से अपनी आवाज़ ऊंची नहीं करनी। तो जो तर्जुमा भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है, हमें आंखें बंद करके उसको वही मान लेना चाहिए, भले वो बात हमारी मुखालफत में चली जाए या भले वो बात हमारी फेवर में चली जाए, दोनों सूरतों में। हाँ जी, ये है ईमान। लेकिन एक चीज बोल दूं, जी जी भाई बोले। लेकिन वो बात कुरान के मुखालिफ नहीं जानी चाहिए। नहीं, कुरान पाक के मुखालिफ कैसे जाएगी जिन पे कुरान पाक नाज़िल हुआ है? तो वही मैं, हाँ जी, उनको हमारे से बेहतर और कौन जान सकता है। एक सेकंड आप जाहिद भाई एक मिनट आ जाएं। एक छोटी सी बात का मसला हमारे दरमियान में दरपेश है, और हमने उस मसले को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ लेकर जाना है। हाँ जी। तो अब वो बात भले हमारी फेवर में जाए, ये ईमान यही है, भले वो बात हमारी फेवर में जाए या भले वो बात हमारे अगेंस्ट चली जाए, हमें उस पे आमीन। वो इशू नहीं है, इशू ये है कि कुरान के खिलाफ नहीं जानी चाहिए, कुरान के रब्त को नहीं तोड़ना चाहिए, और अगर अहादीस को हमने समझना है तो कुरान की बेस पे समझना है। ठीक है, कुरान पाक के रब्त को जिन पर कुरान पाक नाजिल हुआ है उनसे बेहतर कौन जानता है। आमिर भाई आप हैं इधर? नहीं, आमिर भाई आ गए, मैं मौजूद हूँ। आमिर भाई मैं ये कह रहा हूँ भाई के साथ, हम लोग सीखने के लिए बैठे हैं, आप लोगों के पास इल्म ज्यादा है, हमारी रहनुमाई फरमा दें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो बात भी तुम्हारे अंदर किसी मसले में फंस जाओ, उस बात को मेरे ऊपर लौटा दो। यही बात है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल। जब तुम्हारा आपस में किसी बात में तनाज़ा हो जाए, अल्लाह और उसके रसूल की तरफ लौटा दे। तो क्या हमें अल्लाह और उसके रसूल की आवाज़ से अपनी उनकी करनी चाहिए या उनकी आवाज़ से हमें मान ले, भले वो बात हमारी फेवर में जाए? अस्तगफिरुल्लाह, सोचा भी नहीं जा सकता। सर झुकाना चाहिए, अल्लाह और रसूल की बात के आगे सर झुकाना चाहिए, अपने अकीदे छोड़ देने चाहिए अगर अल्लाह और रसूल के खिलाफ जा रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। तो क्या तर्जुमा किया है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आयत का? मैं आपको यही तो बता, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इस आयत की तफसीर बयान करते हुए कहा है, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन। इसकी तफसीर खुद आपने ला नबी आबाद ही कहकर की है। ये बात नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में हमामतुल बुशरा में मिर्जा साहब ने लिखी हुई है कि कुरान की इस आयत की तफसीर खुद साहिब कुरान ने की है, ला नबी आबादी कहकर। आप बताओ। ये कहते हैं डिक्शनरी खोलो, ये कहते हैं कि नबी की हदीस को कुरान के मुताबिक समझने की कोशिश करो, बदल दो, अगर नहीं है तो हदीस छोड़ दो। कुरान का जो मानी लुगत बताएगी पहले वो करो, फिर हदीस को छोड़ दो। वो कहते हैं कि कुरान की इस आयत की तफसीर खुद साहिब कुरान ने ये की है। मैं आपको बता देता हूँ, वो जो हदीस है ना, वो हदीस पूरी इन्होंने पहले रखी थी शुरू में कैसर साहब ने, उसके जो आखिरी अल्फाज इस पे आप कर रहे हैं कि अना खातमुन नबिय्यीन ला नबी बादी, तो हम यहाँ पे हदीस को समझेंगे खातमुन नबिय्यीन के अल्फाज से, क्योंकि अगर खातमुन नबिय्यीन के अल्फाज को कैसे समझेंगे? बात तो पूरी करने, अब मुझे बात तो ये भी समझा देना कि खातमुन नबिय्यीन के लफ्ज़ों को कैसे समझेंगे। आपको मैंने पूरी बात नहीं, उन्होंने ये इसको नहीं समझा रहे, पूरी हदीस है वो ये है। मैं पूरी हदीस बताऊं आपको, अभी पहले तो पढ़ी थी हदीस ये है, इंग्लिश ट्रांसलेशन है मेरे पास। द आवर शैल नॉट बी एस्टैब्लिश अंटिल ट्राइब्स ऑफ माय उम्मा यूनाइट विद द आइडोलेटर्स एंड अंटिल दे वर्शिप आइडल्स। कि मेरी के आवर शैल नॉट, समझ क्या करो, आगे करो, आगे समझ नहीं तो सब लोग आ जाए ना।
द आवर शेल नॉट बी एस्टैब्लिश का मतलब आप ये ले सकते हैं, मेरा ख्याल है पता नहीं क़यामत ले सकते हैं कि नहीं, लेकिन चलें ये ले लेते हैं कि क़यामत नहीं आएगी जब तक कि मेरे उम्मत के कबीले जो हैं वो काफिरों के साथ जा मिलेंगे और वो बुतों की पूजा शुरू कर देंगे। ठीक है, ठीक है। एंड indeed there shall be 30 imposters in my ummah, each of them claiming that he is a prophet। और मेरे बाद 30 झूठे नबूवत का दावा करेंगे और हर कोई 30 झूठे का दावा करेंगे। एंड आई एम ये इस बात को आगे ये बात कर रहे हैं, ये खातमुन नबीयीन आयत की तशरीह नहीं कर रहे, वो फिर एंड में ये कहते हैं एंड आई एम खातमुन नबीयीन, आई एम यहाँ पे लास्ट लिखा हुआ है क्योंकि ये आप लोगों की ट्रांसलेशन है, लेकिन आई एम द सील ऑफ द प्रॉफिट एंड देयर इज नो प्रॉफिट आफ्टर मी। तो ये जो बात है हम फिर आयत के हिसाब से समझेंगे। आयत में है कि नबियों की मोहर, यानी जो आएगा वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहरे तस्दीक से आएगा। तो मतलब ये है जो आएगा, जो आएगा, नबी कह रहे आएगा कोई नहीं, ये कहते हैं जो आएगा। नबी बादी को हम क्या समझेंगे? हम ये समझेंगे कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबियों की मोहर है। एक मिनट, मुझे मेरे पास यानी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद उनकी मोहर के बगैर नबी नहीं आएगा, उनकी मोहर के बगैर नबी नहीं आएगा। अल्लाह के नबी कहते हैं नबी आएगा कोई नहीं, जो आएगा अल्लाह के नबी कहते हैं, अल्लाह के नबी कहते हैं अना खातमन नबीयीन ला नबी आबादी, मैं खातमन नबीयीन हूं, मेरे पास नबी है ही कोई नहीं। ये कहते हैं उनकी मोहर के बगैर कोई नहीं आएगा। आप आधी बात पकड़ रहे हैं, लेकिन मैं अगर पूरी हदीस समझाऊं ना, मेरी बात सुने ना। अगर आपका मौली मान लेते हैं, फर्ज करें 1 मिनट के लिए, मिर्जा साहब कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम खातमुल अंबिया है, मूसवी सिलसिला का, तो अब नबी करीम को मानना पड़ेगा कि उनके पर ईसा अलैहिस्सलाम ने मोहर लगाई है तो वो आए हैं, वरना नहीं। बताएं, नबी करीम को अलैहिस्सलाम ईसा अलैहिस्सलाम की मोहर से नबी बने हैं? ईसा अलैहिस्सलाम खातमुल अंबिया, मिर्जा साहब ने उनको भी लिखा है। अब बताएं क्या उनकी मोहर से नबी बने? ईसा अलैहिस्सलाम के नुमानों में खातमुल अंबिया थे, मूसवी सिलसिला के। जो हम तो यही कहते हैं कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कहते नहीं है, मुझे बताएं नबी करीम अलैहिस्सलाम की मोहर से नबी हैं? आप ये कह रहे हैं की मोहर से नबी हैं? ईसा अलैहिस्सलाम की मोहर कहां से आ गई? खातमुल अंबिया है तो खातम का मानी मोहर कर रहे हैं आप खुद। खातमुल नबीयीन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, हजरत ईसा नहीं है। खातमुल अंबिया और खातमुल नबीयीन में क्या फर्क है? खातमुल नबीयीन जो है वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को टाइटल मिला ना। मैंने क्या पूछा, खातमुल अंबिया और खातमुल नबीयीन में फर्क क्या है? मैं उसमें तो मैं कह रहा हूं कि ये है ही टाइटल से हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। मैंने पूछा खातमुल अंबिया, मिर्जा साहब ने ईसा अलैहिस्सलाम को लिखा हुआ है, फर्क क्या है दोनों में? मैं फिर आपको कह रहा हूं कि जिस बात मुझे फर्क समझाएं। नहीं पता ना, मैंने आपको पता है, आपने बताना है कि दोनों में फर्क क्या है, खातमुन नबीयीन और अंबिया में फर्क है। आप अपनी तरफ से उच्च उच्च के ले आते हैं, पूरी बात पूरा मजमून को पढ़ते नहीं है। तो मैंने बात किया ना, मूसवी सिलसिले का खातम कौन है और मूसवी सिलसिले का खातम कौन है, ये बताओ पहले। मूसवी सिलसिले का खातम कौन है? मैंने जो हज़रत मसीह मौद की सिलसिले का खातम कौन है सर? ये डिफरेंट टॉपिक है, वही लफ्ज़ है, वही खातम है, वही खातम है, वही खातम है, वही खातमुल औलाद है, वही खातमुल औलाद है। हाँ जी। वो मूसवी सिलसिले का खातम का क्या मतलब है? वो मूसवी सिलसिले का खातम इसका क्या मतलब है? जो मजमून बयान हो रहा होता है उसके साथ ईसा अलैहिस्सलाम को मूसवी सिलसिले का खातम मानते हो, हाँ या ना? ईसा अलैहिस्सलाम को मूसवी सिलसिले का खातम मानते हो कि नहीं? बोलो। किस लिहाज से खातिम? मूसवी सिलसिले कौन से वाला खातिम? खातम होता है अरबी में। खातिम का मतलब मूसवी सिलसिले का मोहर होता है। ये जो मिर्जा साहब ने कहा है कि मूसवी सिलसिले का खातम है ईसा इब्न मरियम, मानते हो कि नहीं मानते? हाँ या ना? हजरत मसीह मौद की जो बातें नहीं डिस्कस करनी, क्योंकि उनका मजमून समझने के लिए उनके आगे एक मिनट मूसवी सिलसिले का खातिम जो अभी नहीं भाई नहीं, एक मिनट जो पॉइंट उन्होंने रेज किया है, आमिर भाई जो सवाल पूछ रहे ना, इसका आप तर्जमा कर दो, इसको आप बता दो को मूसवी सिलसिले का खात्मा आप जैसे आपका दिल करता है कर दो। इनको खामोश रखें, फिर मुझे बात पूछने खामोश है, अब आप कर दें, लेकिन मुख्तसर कर लंबा नहीं कर। इसी बात का जवाब देना है, इसी बात का जवाब। मूसवी सिलसिले का सीकर सुन लो, एक दफा फिर सुन लो, सीकर एक दफा फिर सुन लो, लंबा नहीं करना। सीकर एक मिनट सुन लो, एक मिनट सुन लो। अब जिस लफ्ज के ऊपर बात हो रही ना, मूसवी सिलसिले का खातिम,
ठीक है ना। इसको जैसे आप समझते हो ना, मेरी सुन लो ना यार आप सुनते नहीं हो बात। खातिम यूज हो रहा है वो फर्क अच्छा है। सुन लो ना आप यार, उर्दू में करो, इंग्लिश में करो, अरबी में करो, ये आपके ऊपर अरबी का है। खातिम जैसे का मतलब आपका दिल मोहर। करता है। और नहीं माननी मेरी बात, नहीं सुननी ना आपने मेरी, सुन लो ना। मूसवी सिलसिले का खातिम, इस लफ्ज को जैसे आप डिफाइन कर सकते हो ना कर दो। चलो 2 लफ्जों में करना, लंबा ना करना। चलो हाँ जी, देखें आप लोग, जो आपकी प्रॉब्लम पता है क्या है, आप बात को बीच में आधा आधा पकड़ के ना तो शुरू हो जाते हैं। बात सिंपल ये है कि ये सिर्फ लफ्ज खातिम अकेला नहीं आया, ये मरकब है, खातमुल नबीयीन, ये मरकब है। इस बात को समझने की कोशिश करें, ये मरकब अल्फाज हैं। जैसे ये अरबी लुगत में, अहादीस में भी ये इस्तेमाल हुआ है। और जो सवाल किया उसका जवाब ले दो इससे यार, ये किधर जा रहा है? यार देखो, खातम मूसवी सिलसिले का खातम नबीयीन यार, इसको जिस जो भी मुरक्कब है या मरकब आपने बनाना है, आप इसको आप डिफाइन कर दो। नहीं मतलब बता दो। मूसवी सिलसिले का खातम है क्या मतलब है? ईसा अलैहिस्सलाम मूसवी सिलसिले का खातम है, इसका मतलब बता दो भाई। हम इस वक्त खातमुल नबीयीन डिस्कस कर रहे हैं, हम खातिम को भाई, हम मूसवी जो खातम नबीयीन यहाँ पे है वही खातम नबीयीन वहाँ पे है। वो मूसवी सिलसिले का खातम नबीयीन है, ये मोहम्मदी सिलसिले का खातम नबीयीन है। जो कॉन्टेक्स्ट में क्या इस्तेमाल हुआ है वो सारा मजमून देखना पड़ेगा, उस हिसाब से मतलब बन जाता है, वो देखना पड़ेगा। 2-4 सफे अगले 2-4 ये किसी सवाल का सीधा जवाब नहीं दे सकते। अच्छा चलो, आपको ये ऐसे लोग हैं, बात सुनाते हैं, बात का सीधा जवाब नहीं देंगे। उस तहरीर मैंने अपने सामने रखी भी नहीं है, मैं उसे डिस्कस करना ही नहीं चाहता। अच्छा सीकर बात सुनना, सामने रख दे तो तर्जुमा कर देंगे, सामने रख दे तर्जुमा कर देंगे। अब यूसुफ साहब भी मैं भेज देता हूँ, मुझे बात, एक मिनट खामोश हो यार। अच्छा एक खामोश हो ना, और बात तेरी भी सुन लिया ना, तेरे सामने अच्छा खामोश हो जाए। अब मैं बात नहीं एक मिनट सीकर एक मिनट आप खामोश, सारे खामोश हो जाए। मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, जितने भी अब आप मौजूद हैं, मेहरबानी आप सारे खामोश हो जाए। 1 मिनट खामोश हो जाए सारे, 1 मिनट सीकर ऐसे नहीं, सीकर 1 मिनट यार प्लीज, 1 मिनट खामोश हो जाओ। आपकी बड़ी मेहरबानी है, सबका बहुत शुक्रिया आमिर भाई, आपकी बड़ी मेहरबानी। अब ये लफ्ज ना बड़े हम करीब आ गए हैं, मामला सॉर्ट आउट हो रहा है। सिर्फ ये जो लफ्ज नईम भाई ने कहा है ना, नईम भाई को आप ये इतना बता दो कि मूसवी सिलसिले का खातमुल अंबिया कहो या खातमुन नबीयीन कहो। अब इसको आप किस तरह, इसको डिफाइन किस तरह करते हो, इसका तर्जमा कर दो। लंबा ना करना, पीछे आगे ना जाना, इतना कर दो बाकी, ताकि बाद में इस पर तबसरा बाद में कर लेंगे। आप इसको जो कहना चाहते हो, आप कम से कम अपनी अकल के हिसाब से, अपने शोर के हिसाब से, अपने इल्म के हिसाब से, जैसे आप करना चाहते हो, आप कम से कम इसको क्लियर कर दो। चलो सीधी बात है, खातमुल नबीयीन का टाइटल सिर्फ और सिर्फ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिला है। जो आप नबीयीन के बगैर खातिम इस्तेमाल कर रहे हैं ना, वो लफ्ज बदल जाता है जब ये लफ्ज जो है ये 2 अल्फाजों का मजमूआ है, मरकब है। मैंने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मैंने मूसवी सिलसिले का खातिम का पूछा है। मूसवी सिलसिले के खातिम को जो की तो बहस ही नहीं है, खातिम की तो बहस नहीं हो रही, बहस हो रही है। अच्छा सीकर बात सुनना, आप बात सुनना, खातमुन नबीयीन और खातमुल अंबिया में फर्क क्या है? पहले फर्क बता मुझे, खातमुन नबीयीन और खातमुल अंबिया में फर्क क्या? नबीयीन भी जम है, अंबिया भी जम है, नबी की, दोनों नबी की जम है, दोनों के पीछे खातम है। अंबिया लिखो या नबीयीन लिखो, दोनों का मानी एक ही है। अलिफ लाम इस्तगरा का नबीयीन भी है, अलिफ लाम इस्तगरा का अंबिया पर भी है। अब क्या करना है बता मुझे इसका। अच्छा ये उसका जो है ना, ये तुम फिर रहने दो, तुम्हारा यही मसला है कि तू करके बात शुरू कर देते हो, इसलिए मैं, अच्छा फिर मैं इजाजत चाहता हूँ बात। नहीं तू कोई नहीं करके, अगर नईम भाई ने ऐसी बात की है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, नईम भाई आप भी ना, तू नहीं, आप मेरी तरफ से जवाब सुन ले, मैं आपको जवाब देता हूँ। इसका असल बात है, एक मौलवी साहब थे, उनके पास एक मुकदमा आया ना कि कुछ बंदों ने खोता खा लिया है। चलो बात गौर से सुनिएगा। मैं जा रहा हूँ यार, ये खोता ये खुद खोता है। एक मिनट मेरी मिसाल सुन के बात को समझाने के लिए मिसाल जो है ना, खोता बन के आपको नहीं कहा रहा, ना किसी को कहा जा रहा है। अब ये आपने सिर्फ बहाना लिया है, ठीक है, सिर्फ आपने इस लफ्ज को लेकर आपने सुनी नहीं। बात सुने, आप बात सुने जरा। इनकी जो हालत है वो मैं आपको बताता हूँ। मौलवी साहब के पास आ गया मुकदमा खोता खाने का। मौलवी साहब ने पहले तो जड़ दिया फतवा, हराम है हराम है हराम है। एक बंदे ने मौलवी साहब के कान में चुपके से कहा, मौलवी साहब आपका बेटा भी शामिल था। मौलवी साहब हो गए परेशान। उन्होंने कहा मैं किताब खोल के देखता हूँ कि क्या मसला है। उन्होंने लोगों से पूछा खोते का रंग क्या था। लोगों ने बताया यार खोते का रंग काला था। उन्होंने किताब के वर्कने पलटने शुरू किए। सामने सारी जाहिर अवाम बैठी थी, अनपढ़ थी, किसी को क्या पता है किताब में क्या लिखा हुआ है।
किसने देखना है किताब में कुछ लिखा हुआ नहीं, कोई पढ़ना जानता तो देखता ना। मौलवी साहब ने कहा लो जी दलील मिल गई है, काला कमाल अहू काला खोता हलाल अहू। ठीक है, जब बेटा अपना आया तो दलील मिल गई है, वरना बाकी लोगों ने खाया तो वो हराम था, पहले फतवा हराम का था, बेटा अपना आया तो दलील भी गाड़ ली गई है। यही हाल इनका है कि जब इनके मद्दे मुकाबल हवाला वो पेश किया गया कि जिसकी तवील ही मुमकिन नहीं है, दोनों मानी बराबर के, अल्फाज भी सेम है, तो उनके मानी बदलने शुरू हो गए हैं। जिस बार पर जितना जोर दे रहे थे उसी को रद्द करना शुरू कर दिया इन्होंने। अब इन्होंने पास कोई चारा नहीं था, खातमुल अंबिया का मानी क्या करे, वो मानी करें तो वो उधर फिट ही नहीं होता, वहां मानना पड़ता है नबी करीम अलैहि सलाम माज़अल्लाह ईसा अलैहि सलाम की मोहर से नबी बने हैं। ये मिर्जा कादियानी की कुतुब इनके लिए अजाब बनी हुई है। बात ये है कि सिकर आप नीचे मौजूद हो, आपको किसी ने उतारा नहीं है, आप अपनी मर्जी से गए हैं, और जिस बात पर आप गए हैं वो आपने पूरी बात सुन ली, उन्होंने आपको हिट ही नहीं किया। उन्होंने एक मिसाल दी है, एक सादा सी मिसाल दी है बात को समझाने के लिए, मसले को समझाने के लिए, और बड़ी बेहतरीन मिसाल है ये। ऐसी कोई मतलब बेअदबी वाली या ऐसी नहीं, इल्म से मावरा नहीं थी ये बात, इल्मी उन्होंने बात की है। और आपने एक लफ्ज़ को लेकर जिसको आपने बात को पूरा सुना भी नहीं, आप चले गए हैं। और ये मेरा ख्याल है कि शायद इसलिए गए हैं, आपके पास इसका जवाब नहीं बन पा रहा था।